चिड़िया और लालची गौरी कवि। माँ, क्या इस बार आप मुझे नए शूज लेकर देंगी ना? और मुझे नया बैग भी लेना है। और मुझे अपने लिए नई फ्रॉक भी। मम्मा, मैं आपसे कब से नई फ्रॉक मांग रही हूँ। इस बार अगर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे नई फ्रॉक ना लेकर दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया चुपचाप बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वह अपने बच्चों से कैसे कह सकती कि वह तो बहुत गरीब है, वह उन्हें कैसे कुछ ला कर दे सकती है। अब मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको सब कुछ ले दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। अपने बच्चों की ख्वाहिशें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। वह रोती हुई जा रही थी। फिर दूर एक घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों की कोई एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती। बहुत मजबूर हूँ मैं। मम्मा चिड़िया बैठे ऐसे रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, चुप कर जाओ चिड़िया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ को बोलता देखकर चिड़िया पहले से ही डरती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप भला कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूं तो उससे आप क्या करोगी? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीद सकूंगी। और अगर मैं तुम्हें एक और सोने का अंडा दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर मैं उस सोने के अंडे को बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। बहुत अच्छे। तो फिर ऊपर देखो। चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के अंडे लगे हुए थे। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, आप 2 सोने के अंडे तोड़ लें। एक से अपने बच्चों की चीजें ले लेना और दूसरे से दूसरों की मदद कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। फिर चिड़िया 2 सोने के अंडे तोड़ लेती है। वह सीधे जंगल में चाचा छमछम सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें बेच देती है। कुकू के लिए नए शूज और गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लेने के बाद भी चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अम्मा, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई सपना लग रहा है। कुकू बेटा, ये ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। और गुड़िया, आपको अपनी फ्रॉक कैसी लगी? मम्मा, ऐसी ही फ्रॉक तो मैं आपसे मांग रही थी। ये बहुत अच्छी है। अब मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। फिर उस दिन से चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू कर देती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे अपने बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले बुलबुल बहन, ये पैसे मेरे नहीं बल्कि आप सबके ही हैं। उस कशमाती पेड़ ने मुझे जो दिया वो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। बात गौरी कावी तक पहुंच जाती है। तो सुना है वो चिड़िया गरीबों की मदद कर रही है। उसे चमत्कारी पेड़ ने 2 सोने के अंडे दिए हैं, इसलिए अब वो चिड़िया बहुत अमीर हो गई है। तो क्या हम अब गरीब ही रहेंगे? मैं भी उस चमत्कारी पेड़ से सोने के अंडे लूंगी। तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कावी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, वो चमत्कारी पेड़ कहाँ है? हम भी उसे देखना चाहते हैं। वो कितना अच्छा पेड़ है जिसे गरीब पक्षियों का इतना ख्याल है। वो चमत्कारी पेड़ घने जंगल में कुएं के पास है। मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि उस पेड़ ने मेरी मदद की। आपको जरूरत है तो कुछ पैसे मुझसे ले सकती हैं। नहीं चिड़िया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चल कालू। फिर गौरी कावी कालू कौवे को लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती हैं। वो दोनों लालची पति पत्नी कुएं के पास बड़े और चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोने का हार भी नहीं है और ना ही झुमके। मेरा पति भी बहुत गरीब है। अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊंगा। ये सब सुनकर वो चमत्कारी पेड़ बोलता है, कौवो चुप कर जाओ। अगर मैं आपको एक सोने का अंडा दूं तो आप उससे क्या करोगे?
मैं अपने लिए एक सोने का हार लूंगी और बाकी के पैसों से अपने लिए झुमके। और अगर मैं तुम्हें 2 सोने के अंडे दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर तो मजा ही आ जाएगा पेड़ जी। मैं अपने लिए जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर घर बनाऊंगी। भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी कांटेदार शाखाओं से तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं। मैं ऐसे लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। पेड़ जी बात तो सुने। मगर वो पेड़ उन्हें वहाँ से भगा देता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कौवा रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।